कैंट 9 लोगों की मौत हुई है, 16 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 गाड़ियों में विस्फोटक भरकर आत्मघाती हमला हुआ है। बन्नू कैंट में अभी भी फायरिंग चल रही है। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर गुट ने जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान के बन्नू कैंट में 3 आत्मघाती हमले हुए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाली खबर इसलिए क्योंकि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और 2 मोर्चों पर लगातार पाकिस्तान सेना को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी, या फिर हम यूं कहें कि बलूचिस्तान में तो 5 गुटों ने अब एक साथ हाथ मिला लिया है और सबने ये पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहां पर टीटीपी ने कहर बरपाया हुआ है और इधर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी समेत जो 5 गुट हैं उन 5 गुटों ने मिलकर एक तरह से बलूच आर्मी पाकिस्तान सेना के सामने खड़ी कर दी है। और ये बन्नू कैंट जहां पर 3 आत्मघाती हमले हुए, 9 लोगों की मौत हुई है और अभी भी फायरिंग की खबर है। 16 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, ये बताया जा रहा है 16 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पाकिस्तान सेना के लिए मुसीबत ही मुसीबत, क्योंकि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। और अब तो आत्मघाती हमले, पहले टारगेट करके हमले किए जाते थे, टीटीपी की तरफ से फायरिंग की जाती थी, अटैक किए जाते थे या काफिले को निशाना बनाया जाता था। अब आत्मघाती हमले के जरिए जिस तरह के आत्मघाती हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी भारत के खिलाफ, अब उसी तरह के आत्मघाती हमलों का शिकार पाकिस्तान भी हो रहा है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अपडेट क्या है? और ये बड़ा सवाल कि आत्मघाती अब हमला, ये तरीका अपनाया जा रहा है टीटीपी की तरफ से। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि लगभग 15 से 18 लोग जो हैं वो घायल बता जा रहे हैं। दरअसल ये हमला जो हुआ है वो इस कदर हुआ कि उस वक्त इफ्तारी का टाइम था और जैसे ही ये आतंकवादी हमलावर जो है वो कैंप में घुसे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बम से लेकर रॉकेट लॉन्चर और तमाम आईडीज जो है इनके साथ ही कई वेपन्स के साथ फायरिंग जो है लगातार ये करते रहे। हालांकि इस हमले को रिपल्स यानी कि आपको बता दूं नाकामयाब करने का दावा पाकिस्तानी सेना कर रही है, मगर जब तक ये हमला रिपल्स कर पाते, ये इसे नाकाम कर पाते, तब तक जो है वो लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोग जख्मी हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये हमला जो था इतना भयानक था कि पाकिस्तानी सेना के लोगों को और आसपास जो कैंप के आसपास लोग थे उनको संभलने का मौका नहीं लगा। और अब इस बड़े हमले में जो है एक बड़ा नुकसान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़े इस आतंकी गुट ने, लड़ाकों ने जो है, जिन्होंने कुछ समय पहले ही जो है वो टीटीपी के साथ अपना गठबंधन किया था, गठजोड़ किया था, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। ये आत्मघाती हमले का तरीका टीटीपी की तरफ से क्या पहले भी अपनाया गया है या अब ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर है तो बहुत मुश्किल पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहले भी इस तरह के हमले टीटीपी जो है वो करने में बड़े माहिर है और खासतौर पे अगर आप देखें तो जब से पाकिस्तानी सेना की तरफ से खासतौर पे आपको बता दूं कि निशाना बनाया गया है टीटीपी के लोगों को, जिसमें सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई, बच्चों की, महिलाओं की कैजुअलिटी हुई, उसके बाद से जो है ये हमले तेज हुए हैं। कल बलूचिस्तान में जो है एक महिला सुसाइड बॉम्बर ने जो है पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को जो है निशाना बनाया था, जिसमें एक अधिकारी की मौत हुई, 6 लोग घायल हो गए। और आज ये हमलावर जो हैं वो पहुंचे हैं इस कैंप में और इस कैंप में जाकर इन्होंने हमला करने का प्रयास किया, जिसमें ये 9 लोगों को अभी तक जो है मारे जाने की खबर आ रही है। 16 लोग जो है वो मारे गए और ये नया नहीं है। आपको बता दूं कि ये सुसाइड बॉम्बिंग वाला जो मुख्य काम था ये बीएलए के लोग जो है वो ज्यादा करते थे, मगर अब टीटीपी इसको जो है अपना रही है और कहीं ना कहीं इस तरह के हमलों को अंजाम दे रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि टारगेट को हिट करना इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये लोग जो है वो पाकिस्तानी सेना का कर सके। और अभी क्या इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से रिटेलिएट भी किया गया है? देखिए, पाकिस्तानी सेना की तरफ से
लगातार इन हमलावरों को जो है वो निशाना बनाने का प्रयास किया गया और उसी के चलते जो है 3 हमलावर जो है उनकी मौत हो गई है। मगर क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जो है मरने से पहले इन्होंने जो जिस मिशन के लिए शायद ये निकले थे उसमें ये कामयाब रहे और उन्होंने इतने लोगों को नुकसान कर दिया। अब ये इसमें कितने लोग पाकिस्तानी सैनिक हैं या अधिकारी हैं, कौन है, इसके लेकर अभी सेना की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाया है। मगर इस बड़े हमले में नुकसान तो ये कर गए हैं और अभी भी हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि रुक रुक कर फायरिंग जो है वो जारी है। अजय, लेकिन ये एक दोहरी चुनौती, दोहरे मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना मात खा रही है एक तरह से, और ये बहुत बड़ी चुनौती। एक तरफ टीटीपी के लड़ाकों ने कहर बरपा रखा है और दूसरी तरफ हाल ही के दिनों में हमने खबर ये देखी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ साथ 5 गुट एक साथ हाथ मिलाकर अब बलूच नेशनल आर्मी बनाने जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ेगी। देखिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है सुमित की, एक चीज को समझना होगा। पाकिस्तान जब लोगों के एक्सप्रेशंस को नहीं समझेगा, लोग क्या चाहते हैं, जब ये चीज को नहीं देखेगा तो उसका हश्र जो है यही होगा। अब देखिए, जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उसके पीछे की वजह क्या थी? जब वहां पर बांग्लादेश के हालात खराब थे, लोगों को देखा नहीं जाता था, सुना नहीं जाता था, उनको एड्रेस नहीं किया जाता था, उसी कारण जो है बांग्लादेश अलग हुआ और उसमें एक हिस्सा पाकिस्तान का कट गया। आज अगर आप देखें तो टीटीपी अगर वहां खड़ा हुआ है, ये वही टीटीपी है जिसने पाकिस्तान के इशारे पर अफगानिस्तान में जाकर जो है वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ा था। ये वही टीटीपी है जिसने पाकिस्तान के कहने पर तमाम हमले किए थे। ये बीएलए की बात की जाए तो ये वही बलूचिस्तान है जिन लोगों ने पाकिस्तान से ये चाह रखी थी कि उनके इलाके की तरक्की, उनके इलाके का मसला या उन लोगों की जो एक्सप्रेशन है उनको देखा जाए, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ये इतिहास बताता है कि कैसे पाकिस्तान सिर्फ चीजों को कब्जाता है और उसके बाद उन पर अमल नहीं करता, उनकी गौर नहीं करता। यही वजह है कि ये दोनों इलाके, आप टीटीपी के खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और बलूचिस्तान में का इलाका जो है, ये दोनों भी इसी तरह से कटने वाले हैं और उसके पीछे की वजह है आम लोगों का गुस्सा, आम लोगों का जो रोष है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ। उस चीज को जब सुना नहीं गया तो उसका नतीजा जो है यही निकलकर सामने आएगा। तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख क्या करेंगे? बलूचिस्तान का दौरा उन्होंने किया, जवाब फिर से उधर से दिया गया, अब इधर खैबर पख्तूनख्वा, क्या इस तरह के दौरे से कुछ हासिल होगा या कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का मनोबल अब गिरेगा? देखिए, जब आसिफ मुनीर ने वहां का दौरा किया था तो उसके पीछे की वजह थी, वहां पर जब टीटीपी ने निशाना बनाया, बलूचिस्तान में बड़े हमले हुए, तो लोगों ने, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ना शुरू किया, इस्तीफे देना शुरू किए, क्योंकि उनको धमकी मिली थी कि आप अगर पाकिस्तानी सेना में रहेंगे तो आपके घर वालों को आपको निशाना बनाया जाएगा। और इसी वजह से उन लोगों ने जो है उसको छोड़ा और जब सर से पानी ऊपर निकलने लगा तो फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो है उस इलाके में गए, उन युवाओं से, उन जो सैनिक थे उनसे मिलने के लिए कि हम जो है पूरा ध्यान रखेंगे उनको मनोबल बढ़ाने के लिए। मगर मनोबल बढ़ाया तो गया उस वक्त, मगर मनोबल बढ़ाने के बाद जो हमले हुए